जय माता की जय। जय माता रा। हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप ही सभी खुशमय होंगे। माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोग दरबार लगाते हैं, ठीक है, माँ भगवती की चौकी लगाते हैं, परंतु कहते हैं आपके घर में स्वयं से समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये समस्या क्यों होती है, किस तरीके से हमें माँ भगवती की कहते हैं उपासना करनी चाहिए, किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने कई जगह देखा हुआ है कि हमारे पास जैसे कहते हैं साधक होते हैं जो आते हैं, जिनका कहना ये है कि गुरुजी कहते हैं हम गद्दी चौकी भी लगाते हैं, ठीक है, परंतु हमारे घर में खुद में कहते हैं हमारे घर में कलेश होता है, ठीक है। जिस दिन हम गद्दी चौकी लगाते हैं उसी दिन हमारे घर में कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या हमारे घर में क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आप किसी भी देवी देवताओं के उपासक हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए कहता है किसी की भी देवी या देवता की कहता है आपने कहता है काफी टाइम तक पूजा की है, आराधना की है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति जो है आपको प्राप्त होती है, उस देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। जब उस देवता की कृपा प्राप्त होने लगती है तो वो सवारी के रूप में आपके सिर पे या आपके शरीर में कहते हैं प्रवेश करती है और वो खेलना चालू कर देती है। अब जब आप कहते हैं जागरण में, कीर्तन में, या फिर कहते कहीं पे भी आप कहते हैं धार्मिक स्थलों पे आप जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो सवारी खुल के आती है और खेलना चालू करती है। और वहां पे क्या है कि आपसे कहते हैं संगत जो भी वहां पे कहते हैं दर्शन के लिए आई है, या जागरण में, कीर्तन में, या आपके घर के हैं, जब सवारी आती है तो वो पुच्छा लेना चालू कर देते हैं। तो जब पुच्छा लेना चालू कर देते हैं, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके आप पे सवारी आई और आपने कहते हैं पुच्छा देनी चालू करी, फिर एक समय आता है आप खुद से ही गद्दी चौकी लगाना चालू कर देते हैं। और कहते हैं माँ भगवती की कहते हैं नाम से कहते हैं करती, या किसी भी देवी देवताओं के नाम से जिसकी भी चौकी आप, जिसकी भी सवारी आपके आ रही, आपके ऊपर आ रही है, आप उसकी चौकी लगाना चालू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, कोई बात नहीं भाई, शक्ति आ रही है और शक्ति जो है जगत कल्याण के लिए आती है। आपने क्या किया कि गद्दी चौकी लगानी चालू कर दी है, आप पूछा देना चालू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप 6 महीने हो गए, ठीक है, साल हो गया, साल भर तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, पर धीरे 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 क्या होता है कि माँ भगवती आती है, वचन पूरे करती है, उसके बाद सामने वाला ठीक होकर चला जाता है, परंतु जो उसके ऊपर परेशानी है वो परेशानी आपके घर में ही आपके साथ होने लगती है ना। जैसे कि कहता है माँ भगवती आई या कोई भी देवी देवता आया, उसने नींबू उतारा उस प्रेत के ऊपर से और माँ भगवती ने खा लिया, है ना, ऐसा ही होता है। उसके बाद कहते हैं कोई 2 लौंग का, या 2 लौंग किसी के ऊपर से उतारी, वो भोग आपने खा लिया, या कपूर उतारा आपने, वो खा लिया। तो उससे होता क्या, जो रोगी व्यक्ति होता है, यानी कि जिसके ऊपर प्रेत आत्मा या जिसके ऊपर कोई भी परेशानियां है, वो तो ठीक हो जाता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु उसके जाने के बाद कुछ समय 1-2 दिन के बाद आपके साथ वही परेशानी होने लगती है। मान लीजिए उसको कहते हैं कोई भी कहते हैं रोग था, ठीक है, वो रोग आपको उत्पन्न होना चालू हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई किसी के ऊपर कहते हैं कर्ज है, और वो कर्ज वाला आपके पास आया और आपसे विनती करता है, और उस समय आपके ऊपर सवारी है, विनती करता है, हे माँ भगवती कहते हैं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो रहा है, हमें ये परेशानियां हो रही हैं, आप इस परेशानी के लिए हमारे को कोई सोल्यूशन बताइए। माँ भगवती कहते हैं बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को जो है इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, तो जाके ये काम कर ले, ऐसा कर ले, या यहाँ पे जाके चौक पे ये भोग रख दे, या फिर कहते हैं दरबार में आप अरदास लगा दो, या ऐसा कुछ कर दो। वो कर देता है, वो चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, ठीक है, आपके ऊपर कहते हैं आपको स्वयं से नहीं पता कि हमारे पर कर्ज कैसे बढ़ता जा रहा है। या मान लीजिए किसी के कहते हैं किसी के ऊपर प्रेत बाधा थी, वो प्रेत बाधा अब आपको परेशान कर रही है, या किसी के घर में कलेश थे, वो कलेश आपको घर में परेशान, आपके घर में चालू हो गए हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है, सडनली आपके साथ होने लगता है। जब गद्दी चौकी लगती है तो उस वक्त में जो ऊर्जा शक्ति होती है वो कार्य तो करती है, परंतु आप जिस प्रेत को उतार रहे हो, आप जिसकी परेशानियों को ले रहे हो, ठीक है, वो आपके घर में कहते अपनी जगह बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अधूरा ज्ञान है, आपके पास प्रॉपरली तरीके से पूरा ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान ना होने का मेन कारण है आपका गुरु, या तो आपने अपना गुरु से इस बारे में कोई वार्तालाप नहीं किया, या आपका कोई गुरु नहीं है, ठीक है। गुरु बनाना बहुत जरूरी है शक्ति मार्ग के अंदर, जिसके ऊपर सवारी आती है उसको गुरु बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। रीजन यही है कि शक्ति तो आ गई, ठीक है, शक्ति ने प्रेत उतार दिया, या शक्ति ने कहते हैं वचन कर दिए, कुछ समय बाद क्या होता है, शक्तियों के वचन भी झूठे होने लगते हैं, ठीक है। झूठे वचन होने क्यों लगते हैं? क्योंकि जब आपके दरबारों में भीड़ लगनी चालू हो जाती है, आप जिस नियम से, जिस भाव से आप जब पहले पूजा करते थे, आप उस भाव से पूजा करना बंद कर देते हो, वो नियम करना बंद कर देते हो, ठीक है, वो भोग देना बंद कर देते हो, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो उससे भी क्या होता है, वचन कहते हैं झूठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वचन झूठे की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि आपके घर में परेशानियां क्यों उत्पन्न हो रही है। परेशानी उत्पन्न इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास अधूरा ज्ञान है, ठीक है। इवन दैट आपने किसी के ऊपर से प्रेत उतारा है, ठीक है, या माँ भगवती की कृपा से कहते हैं वो प्रेत आपने कहते हैं माँ ने बताया भाई ऐसे ऐसे कर दे, ये 7 लोग इसके ऊपर से घुमा दे और ये ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो गया, परंतु उसके ऊपर जो समस्या आती है वो समस्या आपने खुद से स्वयं अपने ऊपर बुला ली।
ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक होके चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं आपको, आपने उस समस्या को अपने हाथ में ले लिया, अपने ऊपर ले लिया है, तो आपको अपने ऊपर से कैसे उतारना है, अपने घर परिवार को कैसे सुरक्षित करना है, आपके घर में वो प्रेत बाधा परेशान ना करे, या उसको कैसे कहाँ पे बैठाना है, उसको किस तरीके से कहते हैं उसका भोग देना है माँ भगवती का, किस तरीके से उसको कहते हैं बांध के लेके जाना है, या किस तरीके से उसको बैठाना है, वो सारा कुछ गुरु ही बताता है। ठीक है, गुरु, अब गुरु बताएगा क्या, गुरु तो आपने धारण किया ही नहीं है, गुरु तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपको कहता है शक्ति आई थी, शक्ति के माध्यम से आपने कहता है जगत कल्याण करना चालू कर दिया। ठीक है, बहुत सी जगहों पे गुरु की जो आवश्यकता बहुत जरूरी पड़ती है। जब आपके घर में कठिनाइयां चालू हो जाती है ना, तो उस वक्त गुरु बताता है बेटा तूने ये गलती करी है, तूने ये चीज किसी के ऊपर से ऐसा ऐसा किया है, और इसकी वजह से ये चीजें तेरे घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि गुरु ही बताता है बेटा, कहते हैं आपने, कहते हैं आपको, कहते हैं जब कहते हैं किसका खप्पड़ निकाल के देना है, किसका भोग प्रसाद निकालना है, प्रेत को कहते हैं कहाँ पे बांध के कहते हैं रख के आना है, किसको कहते हैं किसकी ये समस्या, इस समस्या को कैसे निर्धारण करना है, कैसे इसकी समस्या को दूर करना है। ठीक है, पुच्छा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पुच्छा देना तो इजीली तरीके से आप कहते हैं करोगे ना, मंत्र जाप करते हो तो मंत्रों की ऊर्जा शक्ति से ही सूक्ष्म शक्ति जब आती है तो वो जगत कल्याण के आती है, तो पुच्छा देना बहुत इजीली है। पुच्छा तो आप किसी की भी दे सकते हो, परंतु आप जिसके ऊपर से प्रेत बाधा उतार रहे हो, या भूत बाधा उतार रहे हो, या उसके तंत्र बाधा उतार रहे हो, उसके बाद उतारने के बाद वो तो ठीक होकर चला गया आपके दरबार से। ठीक है, वो तो अब लौट के नहीं आने का। जब उसको कभी कोई परेशानी होगी, साल 2 साल 3 साल में जब वो आएगा, आप भूल जाओ कि वो कभी वो आएगा, क्योंकि वो तो प्रॉपरली तरीके से ठीक होके गया आपके यहाँ से। अब वो तो ठीक होके चला गया, अब आपको अपने जो उसकी परेशानी आपने उतारी है उसको अब अपने घर में से निकालो बाहर, या अपने शरीर के ऊपर से निकालो, क्योंकि नींबू उतार के आपने खाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, या आपने लौंग खाई है, या कपूर खाया, जो भी कुछ खाया है, या जो भी आपने संकट उतारा वो अभी भी आपके घर के अंदर ही है। इस बात को ध्यान रखना। आपको रियलाइज नहीं होता संकट कब रियलाइज होते हैं आपके घर में, जब कहते, जब आप कहते हैं ऐसे काम जो है ना बिना गुरु के, जो है ना किसी भी कहते हैं बड़ी से बड़ी कहते हैं शक्तियों से आप भिड़ जाते हो ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहते हैं एक से बढ़कर एक जिन जिन्ना आते हैं जिनके ऊपर कहते हैं मसान क्रियाएं होती है ना, उनको अगर आप कहते हैं छेड़ भी देते हो ना, तो वो अगर आपके ऊपर कहते हैं पूर्ण रूप से कहते हैं गुरु का हाथ नहीं है ना, तो वो भी आपको बर्बाद करने में 1 सेकंड लगाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए आपको गुरु के साहित्य में रह के ये काम करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए बताता है। भाई आपको कहते हैं ये जप करना है, इतना जप करना है, ये भोग देना है, किसी भी कहते हैं संकट को उतारने के लिए आपको इस तरीके से प्रक्रिया है, ये संकट इस तरीके से उतरेगा, या किसी की समस्या वो इस तरीके से करनी है। बिना ज्ञान के, बिना किसी कार्य के, देखिए सबसे पहली बात यह है, आप ऐसी गलतियां कभी भी मत कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है हर बात है, देखो शक्ति नहीं बताते, शक्ति पे इतना समय नहीं होता है कि वो हर तरह का बात आपको बता के जाएगी। शक्ति आती है, शक्ति आएगी, बताएगी भाई इसके ऊपर ये चीज चल रही है और इसको ऐसे ऐसे कर ले जा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद का कार्य जो होता है ना वो गुरु का होता है, और आपका कार्य होता है कि भाई अगर हमने उससे शक्ति को, उस चीज को उसके ऊपर से उतार लिया है, तो अब हमें आगे क्या करना है, उसको क्या भोग देना है जिसके माध्यम से हमने उतारा है। ठीक है, जो भी आपके देवी देवता या किसी भी शक्ति के अनुसार आपने उतारा, तो उसको उसके बाद भोग प्रसाद भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई किसी के रिश्तेदार नहीं लग रही है, तुम्हारी शक्ति है जो आएगी और तो कहते हैं किसी का संकट उतार के चली जाएगी। ठीक है, सर्वप्रथम कहते हैं आपने वो सिद्ध हुई है, आपके लिए सिद्ध हुई है, आपके कल्याण के लिए सिद्ध हुई है, आपके मोक्ष के लिए सिद्ध हुई है। जगत कल्याण के लिए जो है ना भाव आपके होते हैं कि माँ भगवती हमारे ऊपर आप आ रहे हो तो हम इससे जगत कल्याण भी करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सी शक्तियां होती है जो जगत कल्याण के लिए भी आती है, लेकिन जगत कल्याण के साथ साथ तो आपको अपना घर भी तो देखना है ना। आपके घर में 4 बर्तन खुद ही कहते सही नहीं है, आपके घर में खुद ही कलेश हो रहा है, आपके घर में खुद ही प्रेत बाधाएं घूम रही है, आप दूसरे को क्या सही करोगे? ऐसे में क्या होगा, संगत आएगी, वो कहेगी अरे इनके महाराज गुरु जी के यहाँ तो कहते हैं, महाराज जी के यहाँ, भगत जी के यहाँ तो खुद ही कहते हैं, पहले कहते हैं अपना घर तो सुधार ले, हमारे को तो बाद में सुधारेंगे। सुनने वाले काम कभी भी मत कीजिए, पहले अपने आप को सक्षम बनाइए, साधना कीजिए, उपासना कीजिए, गुरु के साहित्य में कीजिए, पूरा ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तब जाके कहते हैं गद्दी चौकी लगाइए। गुरु कहता है कि बेटा तुम हमें, मैंने अपना, तुम कहता है गद्दी चौकी लगाने लायक हो गए हो, हमने तुम्हें इतना प्रबल कर दिया, तब गद्दी चौकी लगाइए, गुरु के साहित्य में रह के कीजिए। गुरु कहे तो गद्दी चौकी लगाए, नहीं तो अपना भक्ति कीजिए। ठीक है, गुरु सिखाएगा ना आपको, गुरु क्यों नहीं सिखाएगा, गुरु सब कुछ सिखाते हैं। गुरु ऐसा नहीं है कि आप गए और जाने के बाद गुरु धारण कर लिया और उसके बाद 2 साल बाद जा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद देवी से खेलने लगी, गुरु को बताया नहीं और गद्दी चौकी लगानी चालू कर दी। गुरु के पास जाओ, गुरु से पूछो कि गुरु जी हम गद्दी चौकी लगाना चाहते हैं, हम लगाए नहीं लगाए। फिर गुरु कहते हैं देवता जो जिस भी देवी देवता की साधना करवाई है उसको देखेगा, बताएगा कि हाँ बेटा अब तो गद्दी चौकी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको हर हफ्ते या हर 2 दिन 3 दिन में जाना है कि गुरु जी इस तरीके का केस था, हमने ऐसे ऐसे किया, देवी ने ऐसे ऐसे बताया, तो अब आगे हमें क्या करना है। तो गुरु बताएगा बेटा तूने ऐसा तो कर दिया, उसके बाद अब तू ऐसा कर, ऐसा कर ले। ठीक है, जब आप गुरु को कुछ बताओगे ही नहीं, गुरु को कुछ पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ आपने गुरु ही नहीं बनाया, तो फिर आगे चल के जो है ना आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ज्ञान की प्राप्ति आप जरूर कीजिए। ठीक है, शक्ति आ गई है, शक्ति आती है, आके
संकट उतार के चली जाती है, परंतु उसके बाद उसको कैसे बैठाना है, कहाँ बैठाना है, क्या भोग देना है, ठीक है। जैसे कहते हैं कर्म होते हैं, सट कर्म विद्याएं होती है, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, शांति कर्म, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब सटकर्म होते हैं। सटकर्म क्या है, जगत कल्याण के लिए हम इनका यूज करते हैं ना। मारन का मतलब ये नहीं है कि कहता है आप मार दो किसी को भी, आपने सीख लिया मारन क्रिया। मारन क्रिया गुरु जी अगर सिखाते हैं ना, तो मारन क्रिया दोनों तरीके से सिखाते हैं, मारने के लिए भी सिखाते हैं तो उतारने के लिए भी सिखाते हैं। अगर किसी के ऊपर मारन क्रिया ना, तो उसको उतारने के लिए भी सिखाते हैं। बेटा अगर किसी पे मारन क्रिया की है ना, और वो तेरे दरबार में आया, ठीक है, माँ या किसी देवता के कहते हैं आस लेके आया कि ये हमें ठीक करेंगे, तो उसकी मारन क्रिया को भी उतार दो, इतना सक्षम बना देते हैं गुरु जी, ठीक है। ऐसा, और उच्चाटन क्रिया भी यही होती है। ऐसा नहीं आप किसी को उच्चाटन कर दोगे, नहीं। किसी के ऊपर अगर उच्चाटन क्रिया कोई रोग है, उसको आप किस तरीके से उतारोगे, ये भी गुरु ही ज्ञान देता है। तो जो भी काम करो गुरु के साहित्य में रह के करो। शक्ति आती है, हमने मान लिया कि शक्ति है आपके ऊपर, 110% शक्ति ही है, लेकिन कहते शक्ति आगे चलेगी, उसके बाद का कार्य गुरु का होता है और आपका कार्य होता है। उसको कहाँ पे बैठाना है, किस तरीके से बैठाना है, क्या भोग देना है, शमशान में रख के आना है, चौक पर रख के आना है, कहीं गड्ढा खोद के गाड़ के आना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से उतारे होते हैं जो अपने घर में से निकाले जाते हैं। गद्दी चौकी कहते हैं, जब आप प्रेत आत्मा या संकट या किसी भी तरह की भूत बाधा, तंत्र बाधा जब उतारते हो, तो उसके बाद अपने घर से भी आपको इन सब चीजों को निकालना पड़ता है। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। मंगल शनिवार को दरबार लगता है, ठीक है। ऑनलाइन पूछा के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पूछा भी हम दे देंगे आपको, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तंत्र से रिलेटेड, तो वो दरबार भी आ सकते हैं, हमसे ऑनलाइन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, बार बार फोन करके हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी करेगा वो हमसे कहते हैं मैसेज पे कहते हैं पहले लिख के भेजेगा कि उसकी क्या समस्या, उसके बाद हम उसे टाइम देंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी तक पहुँच सके। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।